या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 5वां आम बजट पेश करेंगी। यह वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसलिए आम जन, बुजुर्ग, कारोबारी और कारपोरेट्स सभी बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार लोक लुभावना बजट पेश करने से परहेज करेगी, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। सभी विपक्षी दल साथ मिलकर भी भाजपा, इसलिए सरकार चाहेगी कि ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे विकास की गति में तेजी बरकरार रहे और आम जन को भी कोई परेशानी न हो। किसानों की अपेक्षा है कि खेती किसानी को किसानों के अनुकूल बनाया जाए ताकि उन्हें उनका आर्थिक जीवन आसानी से चल सके, खेती किसानी करने के लिए प्रेरित कर सके। महंगाई के लगातार उच्च स्तर पर बने रहने के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल है। इसलिए यह चाहता है कि महंगाई कम करने का उपाय बजट के लिए किया जाए। खुदरा महंगाई दिसंबर से एक साल के निचले स्तर पर 5.72% पर पहुंच गई। वर्षों में इजाफा हुआ है, जिसमें जीवन जीने चाहत बढ़ी है। वृद्धजन चाहते हैं कि वृद्धावस्था में पेंशन में वृद्धि की बजाय आयकर में राहत मिले। बुजुर्ग द्वारा इस्तेमाल करने वाले उत्पादन दर में दवाएं, व्हील चेयर, वॉकर और स्वास्थ्य उपकरणों में माल एवं सेवा में जीएसटी में राहत मिले। मेडिक्लेम्स नीतियों में सकारात्मक बनाई जाए। चिकित्सा परामर्श शुल्क में कभी लाई जाए। यह भी चाहते हैं कि बैंक, डाकघर, अन्य निवेश योजनाओं पर ब्याज दर में वृद्धि की जाए। मध्यम वर्ग चाहता है कि आयकर और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती की जाए। कारोबारी और कारपोरेट्स कारोबार में लाल फीताशाही निजात पाएं। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार सभी की अपेक्षाओं पर पूरा करने में समर्थ है। सभी की उम्मीदों पर खरा क्या उतर पाएगी? क्या खजाना इतना भरा बन जाएगा? कुछ महीनों से जीएसटी संग्रह में लगातार वृद्धि देखी जाती है। सितंबर में जीएसटी 1.48 लाख करोड़ रहा, जबकि दिसंबर में यह 1.5 लाख करोड़ रुपए रहा। लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा। सकल व्यक्तिगत आयकर में नवंबर में 8.77 लाख घरेलू, जबकि 10 नवंबर तक कारपोरेट सकल में 10.57 लाख करोड़ की रही। इस अवधि में 30.6% अधिक है। एक अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संग्रह के बजटीय लक्ष्य को हासिल कर सकती है, लेकिन विनिवेश लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह चालू वित्त वर्ष में समाप्त होने है। महज 2 महीने में बचे हैं। सरकार को मामले में कोई उल्लेखनीय सफलता मिली है। एक अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार राजकोषीय घाटा को 6.4% के स्तर पर रखने के लिए लक्ष्य को हासिल कर सकती है और अगले वित्त वर्ष में इसमें 0.5% की कमी लाने में सफल हो सकती है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय तेजी आई है। बता दें कि राजकोषीय घाटा कुल आय से व्यय के अंतर होता है, और जब सरकार आय से ज़्यादा व्यय करती है तो घाटे को घटाने के कमी लाने के लिए उसे बाजार से कर्ज लेना पड़ता है। चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह की स्थिति बेहतर है, लेकिन मौजूदा परिवेश में विश्व के अन्य देशों की तरह भारत की महंगाई, अधिक गतिविधियों में सुस्ती, भू राजनीतिक तनाव और कोरोना महामारी के दुष्परिणाम से जूझ रहा है। विश्व के अनेक देश मंदी के जाल से फंसे हुए कगार पर हैं। हालांकि उपलब्ध संकेतों से यह पता लगा कि भारत में मंदी दुष्परिणाम से बचा हुआ है, लेकिन स्थिति को बरकरार रखने के लिए भारत को अपने विकासात्मक कार्य को जारी रखना पड़ेगा। अभी कुछ आर्थिक मुश्किलें सरकार के समक्ष जरूर हैं, लेकिन राजस्व संग्रह में तेजी बनाने रखने के लिए सरकार पूंजी व्यवसाय में इजाफा करने के साथ साथ विकासात्मक कार्य प्रणाली दोनों को मोर्चे पर काम करना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार आम जब बजट को 35 से अधिक वस्तुएं जीएसटी पर सरकार की वृद्धि कर सकती है। राजस्व संग्रह की मौजूद गति को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। इस क्रम में प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर, विटामिन आदि जीएसटी दर में बढ़ोतरी होने के अनुमान है। इस बजट में
सरकार वैसी वस्तुओं का आयात को भी कम करना चाहती है जिससे आयात बिल में कमी आए और मेक इन इंडिया की सफलता को भी बिल मिले। इस आलोक में कुछ वस्तुओं बजट की कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया जा सकता है। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। पहला, देश का चालू घाटा होगा, परंतु दूसरे, मेक इन इंडिया पहल में मजबूती मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था के अनेक मानकों पर कोरोना काल से पहले वाली अर्थव्यवस्था में पहुंच चुकी है। बावजूद इसके बढ़ती महंगाई, वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव बने रहने के कारण सरकार के लिए जरूरी है कि संतुष्ट बजट पेश करे, अर्थात कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करे, लेकिन फ्री में वस्तुएं बांटने से परहेज करे और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दे, जैसा कि रेवड़ी कहा गया। सरकार बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण एवं मरम्मत से रेल संपर्क को मजबूती से रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए कारोबारी माहौल को और भी बेहतर करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की संरचना मजबूती से घोषणा कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। खेती किसानी को मुफीद आसान बनाने के उपायों को ऐलान कर सकती है। मध्यम वर्ग और बुजुर्ग को राहत देने की घोषणा भी हो सकती है। वित्त मंत्री कर सकती है। चूंकि अभी पड़ोसी देशों के साथ साथ ज़्यादा तनाव नहीं है, इसलिए वित्त मंत्री रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करने से भी बच सकती हैं। फरवरी को निर्मला सीतारमण का ये बजट पेश किया जाएगा। हमारी नज़र उस बजट पे भी होगी। तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।